हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की ये क्लास स्पेशल क्लास है। किससे रिलेटेड है? ये G20 से रिलेटेड। ठीक है, तो जो 2023 जो G20 समिट हुआ है हमारे भारत देश में, जिसको किसके द्वारा होस्ट किया गया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आने वाले एग्जाम्स में, करंट अफेयर के क्वेश्चंस इससे जितने भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे MCQ सीरीज लेकर के आया गया है। ठीक है, तो MCQ फॉर्म में है। तो पहले इसमें हम लोग समझेंगे G20 होता क्या है, इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं कितने देश हैं, और इसमें ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिक को लेकर के हम लोग चलेंगे। प्लस इसमें जो MCQs होंगे उसको आपको यहाँ पे पहले आंसर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो पहले आप आंसर करने में हिचकिचाइएगा नहीं, आपको जैसे आ रहा है, गलत तो गलती से आप इसमें आंसर करने का ट्राई कीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं G20 से लेकर के सारे यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे G20 जो है यहाँ पे 2023 में किसके द्वारा होस्ट किया गया है? इंडिया, भारत के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थीम क्या है? ऐसे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसकी थीम क्या है, इसकी लोगो क्या है? ठीक है, तो इसका थीम क्या है? वासुदैव कुटुंबकम। ठीक है, जिसका मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, और इसमें जो लोगो है वो क्या है? ब्लूमिंग लोटस, यानी खिलता हुआ कमल, जो हमारा क्या है? नेशनल फ्लावर में आता है। तो इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया है, इसकी थीम क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ G20 के बारे में। तो G20 होता क्या है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे G20 होता क्या है। तो एक ग्रुप ऑफ 20, एक 20 का मान लीजिए एक समूह है। इसमें कौन कौन से आते हैं? कंट्रीज आते हैं, जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। ठीक है, जिसे यूरोपियन संघ भी कहा जाता है उसमें, और टोटल उसमें 19 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं G20 के बारे में। तो इसमें एक डिस्कस किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। किससे रिलेटेड डिस्कस किया जाता है? जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमी है। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। किसके बारे में? एक बैठक होती है G20 में, और हर साल इसे अलग अलग देश के लोग क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। और ये परमानेंट नहीं होता, इसका ना ही कोई हेडक्वार्टर होता है और ना ही इसके कोई सेक्रेटरीट होते हैं इसके परमानेंट। ये क्या होते रहता है? रोटेट होते रहता है ईयरली। तो इस बार 2023 में जो होस्ट किया गया है वो भारत के द्वारा किया गया है, जो आपको पता है G20। और ये इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन होती है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे क्लास की तरफ। इसमें डिस्कस क्या किया जाता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे G20 समिट। ठीक है, G20 समिट 2023। तो इसके जो कॉन्फ्रेंस चेयर किए गए हैं भारत के द्वारा, किसके द्वारा? जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उसके द्वारा होस्ट किया गया है G20 2023। ठीक है, तो ये हर साल क्या होता है? चेंज होते जाता है। तो प्रीवियसली हम लोग देखे 2022 में किसके द्वारा किया गया था, आने वाले 2024 में किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे G20 समिट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये किस बात पर चर्चा की जाती है? जो 19 देश हैं इसमें और एक जो यूरोपियन संघ है, इसमें किसके बारे में चर्चा की जाती है? तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया जाता है। और जितने भी फाइनेंशियल इशू है ना, वो सारी चीज़ें इसी बैठक में, इसी G20 समिट में डिस्कस किया जाता है। कैसे फाइनेंशियल को इम्प्रूव करना है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में एक डिस्कशन होती है, बैठक होती है। तो इसमें जितने भी डेवलप कंट्री है और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो ये सारे मिलकर इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमी पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स होगी इकोनॉमी को लेकर के, फाइनेंशियल को लेकर के, इसमें डिस्कस क्या क्या किया जाता है, किससे रिलेटेड? तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में किया जाता है? टू डिस्कस, एक बैठक होती है, एक बैठक होती है। तो इसमें डिस्कस किस किस चीज़ के बारे में किया जाता है? सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इस पे क्लाइमेट चेंज पे भी बात किया जाता है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, एग्रीकल्चर पे भी इस पे बात किया जाता है, इसके इम्प्रूवमेंट की, हेल्थ पे, हेल्थ इश्यूज। ठीक है, और जितने भी एंटी करप्शन है तो उस चीज़ पे, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन की जाती है इस G20 समिट में। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2023
G20 समिट हुआ, भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो वो किसके द्वारा चेयर्ड किया गया, ठीक है। तो ये इसकी थीम क्या थी और इसकी लोगो क्या थी। तो यहाँ पे हम लोग G20 समिट 2023 से हम लोग रिलेटेड बात करें, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा चेयर्ड की गई थी, कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और इसकी अवधि यानी ड्यूरेशन क्या था, तो इसका जो डेट था और ये कहाँ हुआ था ये G20 समिट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये 9th to 10th सितंबर 2023, कहाँ, दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ भी पूछा जा सकता है आपको, कहाँ हुआ था ये समिट, दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो आपको ये याद रखना है। और किसके द्वारा ये चेयर्ड किया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसकी अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी लोगो क्या थी, ठीक है, इसका लोगो क्या था। इसका लोगो था ब्लूमिंग लोटस। ब्लूमिंग लोटस का मतलब क्या होता है, खिलता हुआ कमल, ठीक है। तो ये लोटस है, हम लोग जानते हैं लोटस के बारे में, ये हमारा नेशनल फ्लावर है। और इसके बारे में आपसे पूछी जाएगी इसकी थीम क्या थी। 2023 जो होस्ट किया गया था किसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा। तो यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे पूछा जाएगा थीम क्या था, ठीक है, इसकी थीम क्या थी। तो इसका थीम है, हिंदी में बोले तो वासुदेव कुटुंबकम। तो इसको लिखते हैं कुटुंबकम, जिसका मीनिंग क्या होता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसमें वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, यहाँ पे ये इसका थीम है 2023 का। और भारत इसका सदस्य देश कब बना, भारत इसका सदस्य देश कब बना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1999, ठीक है। भारत इसका G20 का सदस्य कब बना, 1999। और अब तक 1999 से लेकर के अब तक भारत ओनली यानी केवल एक बार इसको होस्ट किया है, ठीक है। इसका कॉन्फ्रेंस चेयर किसके द्वारा इस बार किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं वो जो इसमें मेंबर्स कितने होते हैं ना। तो इसमें मेंबर होते हैं ऐसे 19 कंट्रीज होता है, 19 कंट्रीज प्लस इसमें एक यूरोपियन संघ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जिसे कहते हैं। तो ये 20 का एक ग्रुप होता है। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो चलिए इसका हम लोग एक ट्रिक लेकर के आए, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का भी यहाँ पर ट्रिक लाया गया। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, G20 मेंबर्स या फिर कंट्री मेंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लाया गया है, ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। इसमें जितने भी कंट्रीज आ जाएंगे उसको याद करने का। तो यहाँ पे ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से याद करते हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे जी से हो जाएगा क्या, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। यू से क्या हो जाएगा, USA अमेरिका। आर से रसिया, ठीक है। एंड यू से यूनाइटेड किंगडम। जे से जापान। आई से इंडिया, भारत। एस से सऊदी अरबिया।
आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, एंड ए से हमारी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पे ए और आ गया तो यहाँ पे अर्जेंटीना, एंड ये बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका, और इस एस से साउथ कोरिया, और इस सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, और ई से यूरोपियन यूनियन। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल, इसमें जो 20 यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ 20 है, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। ठीक है, तो सबसे इसमें पहला हो जाएगा जर्मनी, गुरु से जी फॉर जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया, एंड यू से यूके, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरबिया, आई से इंडिया इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका, कनाडा, और यहाँ पे फ्रांस, चाइना और इटली, और एम ई से मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। तो ये टोटल 20 जो है हमारे G20 के सदस्य हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ऐसे ही क्या होता है ना, एक ग्रुप होता है जिसमें डिस्कशन की जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, और जो हमारे क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, और जो एंटी करप्शन, इस सबसे रिलेटेड यहाँ पे एक ग्रुप में बैठ करके इसकी डिस्कशन की जाती है। और इसका इफेक्ट क्या होता है G20 का, तो इसका इफेक्ट होता है ग्लोबल इकोनॉमी पे, पूरी तरह से ये इफेक्ट करता है, जैसे कि एवरेज इनकम का बढ़ना घटना। ठीक है, और क्या होता है, एक दूसरे कंट्री से क्या होता है, रिलेशन बनता है, या तो खराब भी हो सकता है या भी बन सकता है। तो ये रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन होता है अदर कंट्रीज से, यहाँ पे कंट्रीज का। ठीक है, तो G20 के थ्रू काफ़ी सारे इन्फ्लेमेशंस भी होते हैं, बढ़ना घटना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए G20 के मेंबर। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे पूछी जाएगी जो 2023 में जो G20 समिट हुआ वो कौन सा एडिशन था, यानी कौन सा संस्करण था, तो वो 18वां संस्करण था जो 2023 में हुआ। अगले बार 2024 में कौन इसे होस्ट कर रहा है, तो ये ब्राज़ील के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो 2000 यहाँ पे करंट पूछे जाएंगे आपसे 23 के और 22 के। 22 में कौन इसे होस्ट किया था, इंडोनेशिया, बाली के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। ठीक है, तब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे तक आपको समझ में आया, ये रहा हमारा G20। इसका थीम देख लीजिए आप लोग, क्या है, वसुधैवम कुटुंबकम। ठीक है, और इसका यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक पूरे अर्थ को, किस पे, ब्लूमिंग लोटस पे, यहाँ में खिलता हुआ कमल पे, यहाँ पे ब्लू हमारा अर्थ प्लैनेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। भारत 2023 इंडिया वसुधैवम कुटुंबकम। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे पहला, व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश, तो G20 कब इस्टेब्लिश किया गया था, यानी भारत इसका सदस्य देश कब बना। ठीक है, तो G20 की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे बताइए, 1995, 1999, 1985 या फिर 2000, कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, पहले आप लोग कमेंट कीजिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है G20 की। तो यहाँ पे भारत इसका सदस्य देश कब बना, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, 1995, 1990, 1985 और 2000। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, बेटर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1999। ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ पे 1999 में G20 की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा 2023 में कौन होस्ट किया, इंडिया, 2024 में कौन करने वाला है, ब्राज़ील। तो यहाँ पे ड्यूरेशन 1-2 दिन की ही होती है इसकी ड्यूरेशन जो, और इसकी जो रोटेशनल है, इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं होता है, हेड क्वार्टर नहीं होता है, प्लस इसमें जो अस्थाई एक इसका लीड करता है वो भी नहीं होता, यानी इसके सेक्रेटरीट भी कोई नहीं होते, ना ही हेड क्वार्टर होता है और ना ही इसके कोई सेक्रेटरीट होते हैं, और ये रोटेट होते रहता है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर क्या होता है, रोटेट होते रहता है, कभी इस देश के पास कभी इस देश के पास इसकी जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। अब बताइए G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो G20 के बारे में आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ बता दिया गया। तो पहला है नाउ द G20 समिट्स आर अटेंड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट। तो पहला कहता है अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेते हैं क्या। दूसरा है भारत में कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है। और यहाँ पे नेक्स्ट है इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में गरीबी को खत्म करना है। आपका यहाँ पे एम भी बताया गया, मेन एम क्या है। नेक्स्ट है इसकी बैठकें प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इस G20 में आते हैं, सम्मिलित होते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है G20 इंडिया कभी होस्ट नहीं किया है। एंड नेक्स्ट कह रहा है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में गरीबी को खत्म करना है। एंड नेक्स्ट है इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। देख के करके इसको एलिमिनेट करते हैं। चलिए एलिमिनेट करते हैं। तो पहले जो कह रहा है इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के गरीबी को खत्म करना है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक के डेवलपमेंट की बात करेगा। जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिकल से रिलेटेड वहाँ पे डिस्कशन की जाती है, उसको इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है, जिसमें आपको बताया गया क्लाइमेट चेंज, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ पे डिस्कशन की जाती है और उसके प्रमोशन की बात की जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी उसका एक पार्ट है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, नॉट यहाँ पे पूछा गया। तो दुनिया भर की गरीबी को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन भारत में कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की। यहाँ पे ये आंसर भी आपका हो जाता है, लेकिन ये 2023 से पहले का पूछा गया है। ठीक है, तो मेजबानी ये क्या किया है, होस्ट किया है, यहाँ पे नेवर हटा दीजिए। ठीक है, तो अभी 2023 में होस्ट किया गया है किसके द्वारा, इंडिया, भारत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है शिखर सम्मेलन में कौन कौन शामिल होते हैं, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर। ठीक है, जो इसका सम्मेलन होता है शिखर सम्मेलन, उसमें ये दोनों शामिल होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है, तो इसका उद्देश्य गरीबी को खत्म करना है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। Which of the following cities is organizing the recent G20 summit going to held? अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में होने जा रहे हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अब यहाँ पे करेंटली पूछा गया है कि 2023 में जो होने वाले G20 शिखर है उसको होस्ट कौन कर रहा है। पहला है क्या, ब्रिस्बेन, एंड नेक्स्ट है ओसाका, अंताल्या एंड भारत। अब बताइए कौन 2023 में होस्ट कर रहा है। तो इसका सबसे इजी आंसर क्या होगा, भारत। ये तो आपको जस्ट क्लास स्टार्ट होने से ही बताया गया और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो भारत कर रहा है। और ये कौन सा एडिशन है, ठीक है, ये कौन सा संस्करण है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 2023 का G20 समिट, तो इसका कौन सा एडिशन है, ये 18वां एडिशन है। ठीक है, 18वां एडिशन है, यानी 18वां संस्करण है। आपको याद रखना है 2023 का। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, ठीक है, G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। कौन, ब्राज़ील करेगा। कब, 2024 में। और ये कौन सा संस्करण होगा, ये होगा 19th एडिशन, यानी 19वां संस्करण होगा। इसके पहले कौन किया होस्ट, इंडोनेशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। अब बताइए भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, थीम क्या था। तो यहाँ पे आपको जस्ट बताया गया है इसकी थीम क्या थी, जो अभी प्रीवियसली कुछ मिनट पहले आपको बताया गया, शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, यानी एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना इसका एम था, या फिर इसका थीम था, सॉरी, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, यानी कठोरता से गरीबी से लड़ना। नेक्स्ट, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। नेक्स्ट है मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर, यानी दुनिया को एक साथ बनाना। तो ये तो आप लोग तुरंत बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। क्या था इसका थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन
फ्यूचर, ठीक है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वासुदेव कुटुंबकम। क्या होगा इसका आंसर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को डेवलपमेंट की बात करता है, पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करता है, उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जितने भी फाइनेंशियल इशू है वर्ल्ड के, तो यहाँ पे उसकी डिस्कशन की जाती है। तो इसमें जो डेवलपिंग नेशन है प्लस जो डेवलप नेशन है वो सब मिल करके एक यहाँ पे मीटिंग करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक बताया गया, क्या गुरु जी, क्या बताया गया, गुरु जी सीता अब FCI SSC FCI में, तो इसका ट्रिक आपको बताया गया। अब बताइए इसमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको और तुर्की। क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप ट्रिक यहाँ पे फिर से लिख दिया गया, आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्या होगा, जर्मनी, USA, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया और यहाँ से सऊदी अरबिया और यहाँ से इंडोनेशिया, तुर्की और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। एंड इधर चलते हैं, यहाँ पे आएगा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऐसे हमारा साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, एफ से आ जाएगा फ्रांस, चाइना और यहाँ पे आई से इटली, एम से मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे बताइए कौन सा मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिको, इंडोनेशिया आ रहा है, मैक्सिको आ रहा है, तुर्की आ रहा है, लेकिन ये सिंगापुर कहीं नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंगापुर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू G20। अब बताइए G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं बताना है। तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे, G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व, ठीक है, उसका जो यूरोपीय संघ का रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय के सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। दूसरा है G20 अर्थव्यवस्थाएं सकल विश्व उत्पाद, जिसे क्या बोलते हैं, GWP, इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का लगभग 85% हिस्सा है। एंड नेक्स्ट है G20 अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा है। एंड नेक्स्ट G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40% आबादी रही है। अब यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बोला गया है जो G20 का जो बैठक होती है, क्या उसमें जो यूरोपियन यूनियन की कौन, उसका आयोग, यूरोपियन आयोग का जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं, जिसे प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो क्या वो यूरोपियन कमीशन के द्वारा किया जाता है और जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है, G20 की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं GWP, उसका लगभग 80% हिस्सा है क्या G20 का। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, इकोनॉमी, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है G20 में। विश्व व्यापार यानी जो वर्ल्ड ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, उसका क्या लगभग 80% हिस्सा है। एंड नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में दुनिया की लगभग 40% आबादी है क्या, G20 में 40% की आबादी है क्या। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, सी। फिर से आप लोग रीड कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, डी। सी नहीं, डी इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर आपका, डी होगा। जो G20 इकोनॉमिक्स अकाउंट है, यहाँ पे नॉट आपसे पूछा गया है ना, तो वो तो 85% उसकी GWP में ही आ जाती है एंड 80% पूरे वर्ल्ड ट्रेड्स का हिस्सा आ जाता है। और ये जो 40% आप देख रहे हो ना, इसकी टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की देखें तो 40% नहीं, 1/3
पार्ट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे जो G20 इकोनॉमीज जो उसका अकाउंट है, जो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना हिस्सा जाता है, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यूरोपियन संघ में आपको बताया गया जो फाइनेंशियल होते हैं और जो वर्ल्ड बैंक होते हैं हमारे इंडिया से, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन कमीशन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा, एंड आप जो थर्ड बोल रहे हैं ये नहीं, ये बिल्कुल सही है। 80% वर्ल्ड ट्रेड भी इसके हिस्से हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट है वेयर वाज फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। अब सबसे पहला G20 जो समिट हुआ वो कहाँ हुआ, आप बताइए। पहला है USA, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। तो बताइए पहला समिट, G20 समिट, सबसे फर्स्ट समिट, ठीक है, कब हुआ, आई मीन कि कौन से कंट्री इसको होस्ट किया। क्या होगा इसका आंसर। ऐसे G20 की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1999 इस समय इस्टेब्लिश हो गया था। तो सबसे पहले G20 सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे अमेरिका, USA, ठीक है। USA सबसे पहले USA में हुआ था। USA में कहाँ, वाशिंगटन, कहाँ, वाशिंगटन में। और कब हुआ था, 2008 में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला G20 समिट, फर्स्ट G20 समिट किसके द्वारा हेल्ड किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, USA, ठीक है। और ये जो पहला हो गया हम लोग इंडिया के द्वारा जो होस्ट किया गया है वो कौन सा है, 18वां, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा 19वां ब्राज़ील में। तो ये सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, टू डेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड। तो 1999 से लेकर के आप 2023 तक बताइए अब तक कितने G20 समिट हो चुके हैं, ठीक है। 5 हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, 11 या 18। क्या होगा इसका आंसर, कितने G20 समिट हो चुके हैं, बताइए, आंसर कीजिए, कितने हो चुके हैं। तो अभी जस्ट आपको बताया गया, क्या जो 18वां संस्करण है 2023 में हुआ था, टोटल कितने हुए, 18, टोटल 18 यहाँ पे G20 समिट अब तक हेल्ड कर चुके हैं, दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो 2023 में हुआ था ना, कब हुआ था, 9 to 10 सितंबर, कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कहाँ हुआ था। Which of the following statement is correct about G20। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है किसके संबंध में, G20 के संबंध में। तो पहला है क्या, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रोइका द्वारा समर्थित है। यहाँ पे ट्रोइका एक वर्ड दिया गया, क्या दिया गया है, ट्रोइका एक वर्ड दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, यानी ग्रुप ऑफ 3 यानी इसमें 3 मिलकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रुप बना करके इसमें काम करेंगे। ऐसे ट्रोइड का मतलब आप देखोगे तो एक रथ होता है जिसमें 3 घोड़े होते हैं, तो इसका मतलब काफ़ी होता है, लेकिन इसमें आप समझिएगा इसमें 3 ग्रुप के लोग होते हैं। तो इसमें जो 3 ग्रुप होते हैं ना, जो हमारा जो 3 ग्रुप बनाया गया जिसमें आ जाता है आपका इंडोनेशिया, ब्राज़ील होने वाला और इंडिया। तो इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इंडिया 2023 में इंडिया, 2022 में इंडोनेशिया और 2024 में कौन इसकी मेज़बानी करेगा, ब्राज़ील। तो यही ग्रुप ऑफ 3 मिल करके आने वाले भविष्य में, अतीत में और वर्तमान तत्काल में मेजबान देश जो ट्रोइका द्वारा समर्थित किए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता ये 3 देश के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट G20 का एक अस्थायी सचिवालय है, क्या इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, बताइए। नेक्स्ट है 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी। 2015 में क्या इसकी प्रेसिडेंसी चीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है, क्या G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल पे चेंज की जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे पूछा है करेक्ट अबाउट G20, जो करेक्ट है। तो एक एक करके हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग नीचे स्टार्ट करते हैं। G20 प्रेसिडेंसी एवरी 2 ईयर नहीं, 1 साल, ठीक है। एनुअली क्या होता है, ये रोटेट होता है। तो पहला तो ख़त्म हो गया। दूसरा है 2015 में G20 प्रेसिडेंसी जो हेल्ड किया गया था चाइना के द्वारा, नहीं, किसके द्वारा, 2015 में तुर्की के द्वारा, 2016 में चाइना के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है द G20 हैज़ ए परमानेंट सेक्रेटरीट, जो आपको बताया जा रहा है इसका ना ही कोई हेड क्वार्टर है परमानेंट और ना ही इसके कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है, ठीक है। तो इसका ये भी खत्म हो गया। बचा कौन? द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 सपोर्टेड बाई ट्रॉयका। क्या इसे बोलते हैं? ट्रॉयका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए हुए हैं, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इंडिया, जो ये मिलकर के वर्तमान में अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट है व्हेन विल इंडिया होल्ड द G20 समिट। अब बताइए भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? भारत कब आयोजित करेगा? तो ये तो आपको पता है, आंख बंद करके आप इसमें आंसर दे सकते हो। 2023 कौन सा एडिशन? 18th एडिशन, 18वां संस्करण है ये 2023 में। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। कब? 9 to 10 सितंबर, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर G20 2023 लोगो? अब यहाँ पे लोगो की बात की जा रही है, तो बताइए G20 की स्थापना कब हुई और G20 2023 लोगो की प्रेरणा क्या है? तो जो लोगो है, ठीक है, जो लोगो है G20 2023 का, उसका इंस्पिरेशन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज, रूस का राष्ट्रीय ध्वज, फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे 2023 पूछ रहा है, 2023 जिसको किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? इंडिया। इसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है? भारत। तो भारत का नेशनल फ्लैग क्या होगा? इसका आंसर होगा नेशनल फ्लैग ही इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका इंस्पिरेशन होगा क्या? नेशनल फ्लैग। और प्लस आप इसका आंसर वैसे क्या होगा? इंडिया का नेशनल फ्लैग इसका 2023 का इंस्पिरेशन है। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, इस फोटो में आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये G20, यहाँ पे अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, यहाँ पे उस 3 कलर को यहाँ पे किया गया है। ग्रीन, जिसे हरा कहा जाता है, केसरिया, सफ़ेद और ब्लू, ये सारे कलर का कॉम्बिनेशन है जिससे एक इंस्पिरेशन मिलता है। और यहाँ पे लोटस, ठीक है, यहाँ पे लोगो हमारा लोटस भी है, जो क्या है? नेशनल फ्लावर है। और यहाँ पे हमारी ये थीम है। तो ये हमारे इंडिया को टोटली रिप्रेजेंट करता है, हमारे कल्चर को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20। अब बताइए G20 का मीनिंग क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन, G20 का अर्थ क्या है? ग्रैंड 20 नेशन, ग्रेट 20 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 20 या फिर नन ऑफ एवब। तो क्या होगा इसका आंसर? 20 का समूह। ना ही कोई ग्रेट 20 कंट्री है, ना ही कोई ग्रैंड 20 नेशन है। और इसमें आपको याद रखना है, इसमें 19 कंट्रीज, ठीक है, 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ G20? G20 का हेड क्वार्टर कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? भारत में, USA में, दोनों जगह या फिर कहीं नहीं? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसका कोई परमानेंट हेड क्वार्टर नहीं है, ना इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या होता है? ये रोटेट होता है, एनुअली रोटेट किया जाता है। एक साल इसमें हर कंट्रीज को क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20। अब यहाँ पे G20 की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के मेंबर हैं, तो इसमें कौन सी इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या ऑल ऑफ एबव? क्या होगा इसका आंसर? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? क्या होगा इसका आंसर? ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी तीनों। इंग्लिश, ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, G20 का ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024। अब बताइए 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अब 2000 आने वाला जो 24 है 2024, उसमें कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? बताइए। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया एंड जापान। क्या होगा इसका आंसर? बार बार आपको ये बताया जा रहा है, आने वाले साल में इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? ब्राज़ील, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखिए फिर उसके बाद आने वाले साल में अलग अलग देशों को यहाँ पे क्या दी जाती है, प्रेसिडेंसी दी जाती है। तो ये था हमारा टॉप 15 क्वेश्चन। टॉप 15 क्वेश्चन किससे रिलेटेड, G20 से रिलेटेड, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ पे G20 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। G20 होता क्या है, G20 में कितने मेंबर्स होते हैं, प्लस उसकी ट्रिक, जितने मेंबर्स हैं उसको याद करने की ट्रिक आपको बताई गई, और इससे रिलेटेड जितने MCQs हैं वो भी आपको करवाया गया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, G20। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।